क्लास 11th का चैप्टर अगला जो है पोइट्री का वो है चाइल्डहुड, और इसके पोएट हैं, कंपोज़र हैं मार्कस नैटन। मार्कस नैटन। चाइल्डहुड नाम से ही समझ में आ रहा होगा बचपन। अभी जिस उम्र में तुम लोग हो अब बचपन नहीं रहा। तुम लोग 11th में हो तो यू आर नॉट चाइल्ड। बात बात पे सुनते भी होगे, कोई गलती करते होगे, माता पिता या अगल बगल के बड़े लोग या गुरुजी लोग डांटते, बच्चे नहीं हो अब तुम बच्चे नहीं हो। तो यह बिल्कुल पक्की बात है कि अब बचपन नहीं रहा। जो दूसरी बात है कि इस पोयम से तुम कितने जुड़ पाओगे, इस पोयम से कितना तुम भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, कितना समझ पाओगे, वो ये है कि तुम बचपन को मिस कितना करते हो। मिस करना मतलब कि बचपन चला गया, इस बात से तुम कितने दुखी हो। हम लोग होते हैं, जब छोटे थे ना यार, तो ऐसा लगता था कि कब बड़े हो जाएं, कब बड़े हो जाएं, कब बड़े हो जाएं। फिर बड़े हुए ना, अभी जैसे तुम लोग जिस उम्र में हो, तुम लोग टीनेजर्स हो, किशोर हो, 15, 16, 17 की उम्र है तुम लोगों की। तुम लोग सोचते हो कि और बड़े हो जाएं, अपने मन के मालिक हो जाएं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने मन के मालिक हैं ना। लेकिन अब सच में ये लगता है ना कि काश फिर बच्चे हो जाएं, तुम लोगों की उम्र में नहीं, बच्चे हो जाएं, और ढेर सारी चीज़ें जो उस समय नहीं कर पाए वो करें, ढेर सारी चीज़ें जो उस समय करनी चाहिए थी वो करें। मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन में आउटडोर गेम्स नहीं खेला। आउटडोर गेम्स वो खेल होते हैं जो घर के बाहर थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब बड़ा डरपोक टाइप का रहा। यही बैडमिंटन मोहल्ले में खेल लिया, वो भी ज़्यादातर लड़कियों के साथ। क्रिकेट से डरा बहुत। गोली का मैं बड़ा चैम्पियन था। गोली का मैं विश्व विजेता बनता हूँ तो मेरी माँ मार मार के चैम्पियन बनने नहीं दी भाई साहब। लूडो ऐसे करके खेलते हैं, जानते हो तुम, वही सब खेला। कई चीज़ें ऐसे, तैरना नहीं सीख पाया, काश फिर से बच्चा बनता तो तैरना सीखता। अब लज्जा आती है। हाँ, अब सीख सकता हूँ बेटे, चलूँ तो ये बच्चे तैयार हैं, हाँ सर आइए नहर में सिखा दूँ, लेकिन अब बड़ी लज्जा आएगी, डर भी ज़्यादा लगेगा, लज्जा भी आएगी। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस करते हैं। अपनी चिंता नहीं करनी रहती, अपनी चिंता कोई और करता, बड़े लोग करते ना। इस उम्र में भी अपनी चिंता खुद करिए, नहीं तो कोई करने वाला ही नहीं रह जाता। इस पोयम में देखोगे, ये जो इसके 4 स्टैंजा हैं, 4 स्टैंजा में है पोयम, तो हर में ये पोएट यही वॉन्डर करता है, आश्चर्य करता है कि बचपन कब गया, मेरा बचपन कब चला गया। ये पोएट आश्चर्य करता है, विचार करता है, प्रश्न करता है। बहुत ही सुंदर पोयम है। लेकिन लास्ट स्टैंजा में आके वो ये सोचता है कि कहाँ चला गया बचपन, कैसे चला गया। तो बस इस पोयम में यही है, बचपन, चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है इनोसेंस से। इनोसेंस मतलब समझते हो, निर्दोष, दोष मुक्त होना, जिसको उर्दू में कहते हैं बिल्कुल मासूम होना। जैसे तुम बकरा ही पाल लो, मुर्गी ही पाल लो, उसे तुम रोज खिलाते हो, तुम्हारे आगे पीछे जाता है, इतना मासूम होता है कि तुम उसकी गर्दन काट देते हो और वो नहीं समझ पाता, वो तुम पे इतना विश्वास करता है। इनोसेंस चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ। ये शब्द इसलिए याद रखना कि जब इसका एक्सप्लेन करोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे, तो ये शब्द लिखोगे तो तुम्हारी बात का जो वजन है, वेट है, वो बढ़ जाएगा। इनोसेंस, बच्चा प्रेम करता है, हृदय से करता है, अपना क्रोध जताता है, हृदय से जताता है। जबकि हम लोग, बड़े लोग, हम लोग मतलब अब तुम लोग भी बड़े में ही हो, प्रौढ़ भले नहीं हो लेकिन बच्चे नहीं, हम लोग दोहरा जीवन जीते हैं। हमारे मन में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और। हो सकता है तुम्हारा मन करता हो मुझे गरियाने का, बेकार है, फालतू पढ़ाता है, बहुत डांटता है, लेकिन चाह के भी कर नहीं पाते। दोस्ती में भी ऐसा करते हो, वो बुरा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके मुंह पे अच्छा बनना है। तो ये डुअल लाइफ लोग जीते हैं, बड़े लोग। बच्चा ऐसा नहीं करता, इस चीज़ को भी मिस करता है पोएट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करना पोएम से। तो पहले जैसे कि मेरी स्टाइल है, पहले पूरी पोएम एक बार हम लोग सुन लें, है ना। तुम लोग तो पुराने स्टूडेंट हो, 3-4 सालों से पढ़ रहे हो। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11?
Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. बड़ी सुंदर पोयम, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके बहुत ही सुंदर लिखा है मार्कस ने। तो देखो, तीनों में व्हेन है क्वेश्चन, लास्ट स्टैंजा में वेयर, कब गया बचपन, कब खोया बचपन, और अंतिम स्टैंजा में कहाँ गया। भोजपुरी में एक बड़ा सुंदर गाना है। अब तो भोजपुरी गाने इतने गंदे हैं, इतने अश्लील हैं कि वो तो संस्कृति के बाहर की चीज़ है। हम लोग बिल्कुल छोटे थे, एकदम पिल्ले समझ लो, लाइक 3 or 4 years आई रिमेंबर। कोई फिल्म आई थी भोजपुरी, तब भोजपुरी गाने बड़े अच्छे हुआ करते थे, जिन्हें तुम अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते थे। ऐसे गाने भोजपुरी में होते थे। एक गाना रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रहे, तुम किसी के साथ भी सुन सकते हो। तो भोजपुरी में बचपन को लेके बड़ा सुंदर गाना था। कहवा गईल लड़कैया हो तनी हमके बता दा, बिल्कुल इसी भाव पे वो गीत है, तुम लोग सुन लेना। अब तो नेट का युग है, टच स्क्रीन मोबाइल है, ये बोल याद कर लो, नहीं तो लिख लो, बोलोगे तो सुनने को मिलेगा। तो लगभग यही भाव उसमें है। वो हीरो हीरोइन का गाना है, लव पे थीम पे है, लेकिन बचपन को मिस करना, ढेर सारी चीज़ें मिस हो जाती। जैसे तुम लोग किशोरावस्था में हो, तुमने कई सारी चीज़ें पाई हैं, लेकिन ढेर सारी चीज़ें खोए भी हो। अभी जब बिल्कुल युवक युवती हो जाओगे तो और भी चीज़ें मिस करोगे, कुछ मिलती हैं, कुछ चीज़ें खो जाती हैं। समस्या ये है कि जो बीत जाता है वो हम वापस नहीं ला सकते, इसीलिए एंजॉय करना चाहिए। एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, मैं भी ये मानता हूँ कि बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए, इसीलिए मैं बच्चों को कभी खेलने से, बदमाशी करने से नहीं रोकता, नेवर, कभी नहीं। अपने बच्चों को नहीं, तुम लोग भी पढ़े हो, मैं हमेशा तुम लोग कहता तुम लोग नहीं बदमाशी करोगे तो हम करेंगे, लेकिन हाँ बच्चों वाली बदमाशी, अधिकार है तुम्हारा भाई। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? कब गया मेरा बचपन, ओपनिंग लाइन है, कब गया बचपन मेरा, कब मेरा बचपन खो गया। क्या वो दिन था जब मैं 11 पूरा करके 12 साल का हो गया। सीज्ड मतलब बंद किया 11 का होना, यानी अब 11 समाप्त हो गया, यानी जब 12 साल का होने लगा तो शायद तब। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या ये वो समय था कि जब मैंने समझा कि हाँ कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में आने लगे, तब शायद मेरा बचपन चला गया था, मैं मैच्योर हो गया, शायद तब। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, भूगोल में भी तो ये नहीं खोज सकते। भूगोल में भी प्रश्न करो भाई कौन सी चीज़ कब बनी, धरती कब बनी, सब कैसे कैसे हुआ, तो वहाँ भी तो ये नहीं मिलेगा कि कब गया। तो क्या कहा जाए, देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे, तो कौन सा दिन हो सकता है। ये जो तीनों दिन सोच रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं जब मैं 11 पार करके 12वें साल में घुसा, और या तो फिर जब मैं हेल और हेवन को समझने लगा, शायद तब। क्या ये दिन हो सकते हैं। एक आशा, वॉज दैट द डे, एक्सक्लेमेटरी, क्या वही दिन था, क्या वही दिन था कि बचपन गया। जबकि ऐसा होता नहीं, एकाएक बचपन जाता नहीं, किसी किसी का बचपन एकाएक भी जाता है और वो बड़ा कष्टकारी होता है, एकाएक बचपन का चला जाना। बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, किसी के माता पिता उससे छिन जाएं किसी कारणवश, या और भी जीवन में तमाम घटनाएं हो जाती हैं कि बचपन चला जाता है, अचानक तुम्हारे कंधों पर बड़ा बोझ आ जाए। तो जिनका बचपन अचानक जाता है वो बड़े होकर भी बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाते। साइकोलॉजी पढ़ोगे, मनोविज्ञान, तो उसमें होता है पर्सनालिटी गड़बड़ा जाती है पूरी। जैसे फूल जब कली से खिलता है ना, तो वो धीमे धीमे खिलता है, उसे ज़बरदस्ती तुम खोल दो तो वो फूल मुरझा जाएगा।
उसमें वो सुगंध, वो रंग, वो सौंदर्य, वो ताजगी, वो फ्रेशनेस आ ही नहीं सकती। लाइक दैट अचानक बचपन का जाना बड़ा बुरा होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? कब गया बचपन? फिर पूछता है कब गया बचपन? क्या वो दिन था? I realized, मैं समझ गया, adults were not all they seemed to be, कि बड़े लोग वो नहीं है जो वो लगते हैं। seem to be जैसा दिखते हैं, जैसा लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात कह रहा है ये पोएट। यानी बड़े लोग जैसे दिखते हैं, जैसे लगते हैं, वैसे होते नहीं। वो कितने ढोंगी होते हैं। क्यों? क्योंकि दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव बट एक्ट नॉट सो लविंगली। बड़े प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम से रहो, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम का ही प्रीच यानी उपदेश देते हैं, लेकिन प्रेम तो नहीं करते। यानी मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और बोलते हैं। जिस दिन मैं ये समझ गया, कहीं वो दिन तो नहीं था कि मेरा बचपन चला गया। शायद वो दिन हो। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? अब तीसरे स्टैंजा में कहते हैं एक और समय सोचते हैं कि शायद इस दिन तो नहीं। किस दिन? जिस दिन मैंने ये जान लिया कि मेरा माइंड मेरा अपना है। माइंड यानी मस्तिष्क ही नहीं, ये जो सोचने की क्षमता है। माइंड तो सभी के पास है ना, पागल के पास भी माइंड होता है, लेकिन माइंड का थॉट प्रोसेस, कैपेसिटी टू थिंक, विचार करने की क्षमता। जिस दिन मैंने ये अनुभव किया कि मैं स्वयं के लिए चिंतन कर सकता हूँ, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे मन में, वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरों के नहीं होंगे, बट माई ओन, मेरे खुद के विचार। यानी अभी तक जैसे एक उम्र थी कि हम दूसरों के विचार सुनते थे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन जिस दिन ऐसा होने लगा कि मैंने स्वयं सोचना प्रारंभ कर दिया, अपने लिए, अपने विचार, नए विचार, कि नहीं ये वो कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये विचार जिस दिन आने लगा, क्या वो दिन तो नहीं था जिस दिन बचपन चला गया? फिर आखिरी स्टैंजा में कहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ गया ये बचपन? और यही उस भोजपुरिया गाने का बोल था, कहवा गईल लड़कैया हो, लड़कैया मतलब बचपन। अंतिम स्टैंजा में कहते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ गया ये बचपन, कहाँ गया मेरा बचपन? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। और कितनी पीड़ादायक बात है, कहीं ऐसी जगह चला गया ये बचपन जिस जगह को लोग भुला चुके हैं, भूल गए हैं। किसी ऐसी अनजान जगह पे चला गया जहाँ लोग अब भूल गए जाना ही, यानी खोजने से भी वो मिलने वाला नहीं। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स आई। और वो जगह कहाँ है, वो बचपन कहाँ है? अपना बचपन मैं कहाँ खोज पाऊंगा, कहाँ देख पाऊंगा? इन्फेंट्स आई। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, छोटे बच्चों की आंखों में वो बचपन अब भी दिखता है। वहीं तो नहीं चला गया मेरा बचपन, शायद वहीं चला गया। दैट्स ऑल आई नो। और इतना ही मैं जानता हूँ। ठीक है, कुछ जुड़ पाए, कुछ भावनाओं से जुड़ पाए पोएट की? ठीक लगा भाई? देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इन्फेंट का अर्थ होता है बहुत छोटा बच्चा। कोई टफ वर्ड इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल। इससे सिंपल पोएम तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वर्ड्स के मामले में, सिंपल वर्ड्स। और ये बहुत बड़ा गुण होता है कविता लिखने का। रामायण अक्सर होता ना पाठ, फलाने के घर रामायण पाठ है, लोग ढोल वोल बजा के गाते 24-24 घंटा अखंड रामायण चलता है। एक्चुअली वो रामायण पाठ नहीं होता। किसका पाठ होता है? नहीं पता ना? वो रामचरितमानस का पाठ होता है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, संस्कृत में लिखा है वो। रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत बाई ग्रेट पोएट वाल्मीकि। तो उसी कहानी को महात्मा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने अवधी में लिखा, बिल्कुल गीत में। और इतना सुंदर लिखा, इतना प्यारा लिखा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बुक है, लार्जेस्ट रेड बुक है,
रेड मतलब रीड, रेड सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक पूरे दुनिया में कोई है तो रामचरितमानस है। इसके आसपास 1/4 भी कोई संसार में पुस्तक नहीं बिकती, न पूरे संसार में कोई पढ़ी जाती। इतना सुंदर लिखा, इतने सरल भाषा में लिखा, यानी वो एक कहानी वहाँ से लेकर उसको इतना सरलीकृत करके जन जन तक पहुँचा दिया। और इतना लोकप्रिय, अनपढ़ व्यक्ति भी तुम्हें गांव में बूढ़े बुढ़िया मिल जाएंगे, तुम्हें तुलसीदास की चौपाई और दोहे सुना देंगे, और वो बिल्कुल समझते हैं उसका अर्थ, इतना ईजिली समझते हैं, इतना अच्छा समझा देंगे तुम्हें कि तुम लोग लज्जित हो जाओगे कि हम लोग इतना पढ़े हैं। इट इज़ सो सिंपल। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है, किसी चीज़ को सरलीकृत कर दे। कवि की ऊंचाई वही है कि वो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़ी बात कह जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम लोगों को इसीलिए कई बार डांटता हूँ, पढ़ाते समय अक्सर डांटता हूँ कि देखो फालतू दांत मत निपोरो, फालतू इस चीज़ पे मत हंसो। जितना आसान बना के लिटरेचर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली, कि तुम इंग्लिश में सोच नहीं सकते, हिंदी में ही सोचते हो। हिंदी में भी नहीं बल्कि अपने घर की भाषा में सोचते हो। वो कल्चर है नहीं, वो डेवलपमेंट हुआ नहीं ब्रेन का उस तरह। तो आसान बना के बहुत पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा तो गंभीर होना पड़ेगा ना। इसीलिए बीच बीच में एग्जाम्पल्स देता हूँ, तमाम उदाहरण दे के तुम्हें जोड़ता हूँ अलग अलग तरह का। ठीक है।